नेता हो या फिर जनप्रतिनिधि अक्सर जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जब नजदीक आता है तब ये बड़े बड़े वादे इतने बड़े हो जाते हैं कि जनता भी इन वादों में खो जाती है और इन्हें वोट दे देती है। चुनाव प्रचार के दौरान ये नेता इस तरह के वादे करते, इस तरह के दावे करते हैं जैसे लगता है कि सब कुछ हकीकत है। बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू कर देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तब वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। चुनाव के दौरान ऐसे नजर आते हैं जैसा लगता है कि चुनावी मैदान हो या फिर जनता का जो एरिया हो जहां जनता रहती है, जनता का घर हो, जैसा लगता है कि ये उन्हीं का घर है। जब मौका मिलता है तब चुनाव प्रचार के दौरान वहां आ जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नजर तक नहीं आते। जनता ऐसे नेताओं से परेशान होती है, लेकिन परखना काफी मुश्किल होता है। असल पहचान इन नेताओं की तब होती है जब कोई विपदा आती है, जब कोई आपदा आती है, तब ऐसी स्थिति में ये नेता नजर नहीं आते हैं। बड़े बड़े वादे करने वाले ये नेता कहीं भी नजर नहीं आते, फोन करने पर फोन तक नहीं उठाते। ऐसे ही हमारे देश के कई नेता हैं, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि बिहार में जिस तरह से आपदा की स्थिति है, कोरोना संकट काल को लेकर के जिस तरह से बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के अस्पताल में बेड तक की व्यवस्था तक नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार की जवाबदेही होती है, लेकिन सरकार बस एक ही रटा रटाया जवाब दे रही है कि अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रबंध है और बेड का भी समुचित व्यवस्था है। एक ऐसे नेता है जो इन अस्पतालों में जा रहे हैं और इस व्यवस्था को देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की। पप्पू यादव इन दिनों पटना के तमाम सरकारी अस्पतालों में घूम रहे हैं। अस्पताल में न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि दूर से ही मरीजों का हाल जान रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चेहरे पर मास्क लगाते हुए वो अस्पताल में इंटर कर रहे हैं, मरीजों का हाल जान रहे हैं और अंत में अस्पताल के अधीक्षक से मुलाकात कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना के जो अस्पताल है वहां पर कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, वहां पर बेड की कमी तो नहीं है। ये जानने के लिए अधीक्षक से वो मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों पप्पू यादव एनएमसीएच गए, जहां उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि अस्पताल में पूरी व्यवस्था है या फिर नहीं, सरकार क्या कर रही है और जो मरीज है, जो पेशेंट एडमिट है वहां, उनका कैसे इलाज चल रहा है। ये सब चीज जानने की कोशिश की पटना के एनएमसीएच पहुंचकर पप्पू यादव ने। पप्पू यादव के साथ साथ उनके करीबी कुछ नेता भी मौजूद रहे। इसके बाद पप्पू यादव पटना के पीएमसीएच पहुंचे। पीएमसीएच में भी जाकर के उन्होंने अस्पताल में अधीक्षक से मुलाकात की और अस्पताल की व्यवस्था का हाल जाना। पप्पू यादव वही नेता है जो लगातार आपदा के घड़ी में जनता के बीच पहुंच जाते हैं। चाहे वो पिछली बार लॉकडाउन की बात हो, लॉकडाउन के दौरान जनता की मदद करने के लिए पप्पू यादव पटना से दिल्ली तक चले गए थे। वही चाहे वो पटना में बाढ़ की स्थिति हो, जिस तरह से पटना में बीते कुछ साल पहले जब बाढ़ आई थी तब पप्पू यादव लोगों का रेस्क्यू करने खुद नाव पर चले गए थे और लोगों की मदद भी की थी। पप्पू यादव से जो उस समय हो पाया वो मदद करते आ रहे थे। इस बार पप्पू यादव को जनता का दर्द देखा नहीं गया और यही कारण है कि पप्पू यादव जनता के बीच जा रहे हैं, हाल जान रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। पप्पू यादव ये भी कहते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे मदद मांगिए। इसको लेकर के पप्पू यादव ने बाज़ाब्ता एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है ताकि मरीजों को और उनके परिजनों को मदद मिल सके। जिस तरह से कार्य आज पप्पू यादव कर रहे हैं, ऐसे कार्य शायद ही कोई नेता करता हो। हमारे देश को ऐसे ही जनप्रतिनिधि की जरूरत है।